नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। भीषण मॉनसून और बर्बाद होते सपनों के बीच हिमाचल का खजाना भी सूखता जा रहा है। एक तरफ पहाड़ खिसक रहे हैं, दूसरी तरफ प्रदेश की आर्थिकी नींव दरक रही है। हर महीने की शुरुआत वेतन की चिंता से होती है और हर महीने का अंत कर्ज की एक नई किश्त से। सवाल यह है कि इस आपदा की घड़ी में सरकार राहत दे रही है या उधारी के सहारे सिर्फ समय काट रही है। हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति इस वक्त किसी बीमार रोगी जैसी हो गई है जो वेंटिलेटर पर है और हर बार जिंदा रखने के लिए RBI से एक नया ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाया जा रहा है। जून महीने में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 800 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। अब जुलाई के अंत में भी कर्ज के घी से सरकारी गाड़ी चलाई जाएगी। हर महीने वेतन और पेंशन के लिए सरकार को 2000 करोड़ रुपए की रकम की जरूरत होती है। इसे पूरा करने के लिए अक्सर कर्ज का सहारा लिया जाता है, यानी आमदनी सीमित, खर्चे बेहिसाब। ऐसे में सैलरी के लिए भी उधार की नौबत है। अब प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने 1000 करोड़ रुपए के लोन की अधिसूचना जारी की है। कर्ज की ये रकम 22 साल के लिए ली जाएगी, यानी इसे कुल 22 साल में चुकाना होगा। इसी महीने की 29 जुलाई को RBI इस रकम की ऑक्शन करेगा। अगले दिन यानी 30 जुलाई को ये रकम प्रदेश सरकार के खजाने में जमा हो जाएगी। प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले राज्य सरकार ने जून महीने में 800 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इस साल यानी 2025 के लिए केंद्र की तरफ से हिमाचल प्रदेश की कर्ज की लिमिट 6200 करोड़ रुपए की गई है। इसमें से राज्य सरकार अब तक मौजूदा 1000 करोड़ को मिलाकर 5200 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। हिमाचल पर इस तरह कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो गया है। इस समय हिमाचल प्रदेश 1 लाख करोड़ से कुछ अधिक के कर्ज में डूब गया है। ये रकम 1,52,100 करोड़ रुपए हो चुकी है। राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स बकाया DA को जारी करने की मांग कब से उठाते जा रही हैं। अभी आलम यह है कि राज्य सरकार को वेतन और पेंशन का जुगाड़ करना ही कठिन हो रहा है। प्रदेश सरकार तर्क दे रही है कि ये समय मॉनसून के कारण आई आपदा से जूझने का है। आपदा प्रभावितों के लिए भी राहत राशि का इंतजाम करने के लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर पैकेज देना चाहती है। ऐसे में 3% DA की किश्तें जारी करना कठिन हो जाएगा। हिमाचल में कर्ज के लिए दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। भाजपा इसके लिए कांग्रेस को तो कांग्रेस भाजपा को दोषी बताती है। जिस समय जयराम सरकार ने सत्ता छोड़ी थी तब प्रदेश पर करीब 70,000 करोड़ का कर्ज था। अब यह रकम 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुकी है। कर्ज का मर्ज क्या है, ये सवाल अब हिमाचल के हर जिम्मेदार नागरिक को खुद से पूछना चाहिए। जिस प्रदेश की कुल जनसंख्या करीब 75 लाख है, उस पर अब तक 1,52,100 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है, यानी हर व्यक्ति पर औसतन 1,04,000 से ज्यादा का बोझ। ये वो कर्ज है जो ना जनता ने मांगा, ना खर्च किया, लेकिन उसे चुकाना जरूर पड़ेगा। सरकार हर महीने वेतन, पेंशन और राहत कार्यों के लिए लोन ले रही है, जिससे साफ है कि अब प्रदेश की गाड़ी कर्ज के तेल से ही चल रही है। अगर यही हाल रहा तो भविष्य में विकास नहीं, सिर्फ ब्याज की किश्तें अदा करना हिमाचल का मुख्य काम बन जाएगा। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक हालत अब गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। राज्य की कमाई सीमित है, पर्यटन, आबकारी और बिजली जैसे सीमित स्रोतों से, लेकिन खर्चे आसमान छू रहे हैं। सरकारी वेतन, पेंशन, सब्सिडी और अब चुनावी वादों की कीमत। सरकार की ये मजबूरी बन चुकी है कि हर महीने वेतन और पेंशन जैसी बुनियादी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए भी कर्ज लेना पड़े। ऊपर से मुफ्त बिजली, OPS जैसी लोक लुभावनी घोषणाएं और आपदाओं से राहत खर्च का अतिरिक्त बोझ, ये सब मिलकर हिमाचल की अर्थव्यवस्था को आर्थिक ICU में ले गए हैं। 22 साल तक चुकाए जाने वाले लोन का मतलब है आज के फैसलों का बोझ कल की पीढ़ियां उठाएंगी। साथ ही बढ़ता कर्ज प्रदेश की क्रेडिट रेटिंग को भी कमजोर करता है, जिससे भविष्य में निवेशक भी दूर हो सकते हैं। सवाल साफ है, क्या हिमाचल अब सिर्फ कर्ज के सहारे चलेगा? और क्या सरकार को अब भी ये मर्ज सिर्फ अस्थायी इलाज लग रहा है या कोई ठोस इलाज भी सोचा जाएगा?